नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 7 स्कूल की छुट्टियां का अगला भाग पढ़ेंगे। कहानी के अगले भाग को पढ़ने से पहले पढ़े गए अंशों को दोहरा लेते हैं। अब तक हमने कहानी में यह जाना कि स्वामीनाथन की परीक्षाओं के दिन में कम समय बचा है और पिताजी उसे जब तब डांट दिया करते थे। उससे कहते थे कि यदि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम अपनी कक्षा में ही रह जाओगे, यानी फेल हो जाओगे और तुम्हारे साथी आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसा भी होगा कि यदि तुम ठीक से पढ़ाई ना करो तो जो पिछली कक्षा में हैं, यानी तुमसे जो पीछे हैं कक्षा में, वह तुम्हारे साथ आ जाएंगे। इन सब बातों को सुनकर स्वामीनाथन थोड़ा परेशान हो उठता है और वह अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगता है। वह परीक्षा के अंतिम दिन तमिल का पेपर देकर आधा घंटा पहले ही परीक्षा भवन से बाहर आ जाता है। पर बाहर आने के बाद वह सोचने लगता है कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। तमिल के पेपर में 6 प्रश्न आए थे, जिसमें से सभी प्रश्नों के विषय में वह एक एक करके सोचने लगता है। किसी का उत्तर उसे ठीक ठीक पता था, किसी का उत्तर उसे ठीक से पता नहीं था। अंत में जो प्रश्न आया था उसने उसका उत्तर बहुत ही कम समय में दे दिया और वो बाहर आ गया। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। उसे समय काटना मुश्किल लगा। घंटी बजी। 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं? अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था? सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। सोना वहाँ कहाँ था? स्वामीनाथन ने आपत्ति की। वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? 1 पृष्ठ, सहपाठी ने उत्तर दिया। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने सिर्फ 1 पंक्ति लिखी थी। क्या? तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, राजम ने कहा। अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज्यादा मिलेंगे, A क्लास, शंकर बोला। अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा। एक बेवकूफ़ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा पृष्ठ लिख डाला है। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा, राजम बोला। और मैंने आधे से कुछ ज़्यादा, शंकर ने कहा, जो इन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता था। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। परीक्षा भवन से सबसे पहले बाहर आ जाने पर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर धीरे धीरे उसके अन्य सहपाठी भी परीक्षा भवन से बाहर आने लगते हैं। जैसे ही समय पूरा हो जाता है, चारों तरफ बच्चों में उत्साह और कोलाहल भर जाता है, यानी वे खुश हो जाते हैं क्योंकि यह परीक्षा अंतिम दिन की परीक्षा थी। अब उनकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अगले कक्षा में जाने की खुशी उनके चेहरों पे झलक रही है। अब सभी दोस्त मिल जाते हैं और एक एक करके वे जो प्रश्न पत्र में प्रश्न उन्होंने हल किए थे, उन सब के विषय में वे आपस में चर्चा करने लगते हैं। शिक्षा वाली प्रश्न पर कोई कहता है कि मैंने 1 पन्ना लिखा, किसी ने कहा कि मैं आधा पन्ना लिखा। स्वामीनाथन को अपने दोस्तों का अंतिम प्रश्न के जवाब का उत्तर ठीक नहीं लगा। किसी ने 1 पन्ना लिखा, किसी ने आधा पन्ना लिखा। वह तो केवल 1 पंक्ति में ही उत्तर लिख कर आ गया था, इसलिए वह अपने दोस्तों से राय मांगता है। तब वहाँ पर शंकर, राजम सभी आ जाते हैं और एक एक करके अपनी अपनी बात बताते हैं।
शंकर इन मामलों का विशेषज्ञ था, मतलब वह इन बातों के बारे में विशेष जानकारी रखता था, इसलिए सब उसकी ही बात पर ध्यान देते हैं। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। मैंने भी इतना ही लिखा, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन अपनी अंतरात्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया, और उस क्षण के लिए उसने अपने झूठ पर विश्वास भी कर लिया। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी। तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला। शंकर ने कहा, मेरे पिता ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी हैं, जहाजी सिंदबाद, अली बाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता झीकता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरों पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतज़ार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया। ऊंची आवाज़ों और चिल्लाहटों का झुंड रैली की तरह हॉल से बाहर निकला। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। सभी दोस्त जब प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा कर रहे थे तो स्वामीनाथन को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने तो एक ही पंक्ति में उत्तर दिया था और उनके अन्य साथियों ने, किसी ने 1 पन्ना, किसी ने आधा पन्ना लिखा था। तो जब शंकर से पूछा जाता है तो शंकर कहता है कि उसने तो आधा पृष्ठ लिखा है। तब स्वामीनाथन झूठ कह देता है कि उसने भी वैसा ही किया है। अब वे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि वे अब कल से क्या करेंगे। तो स्वामीनाथन कहता है कि मैं तो किताबों को चूल्हे में डाल दूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कल से कुछ भी पढ़ाई करने वाला नहीं है। शंकर कहता है कि उसके पिताजी ने बहुत सारी किताबें उसके लिए खरीद दी है। तभी मणि वहाँ पे रोता झीकता हुआ आता है और कहता है कि वक्त यानी समय बहुत कम हो गया, वरना वह आखिरी सवाल का जवाब बहुत ही अच्छा लिख सकता था। मटर भी कहीं से आ जाता है। उसके बाएं गाल पर स्याही की बहुत बड़ी लकीर खींची हुई थी। 15 मिनट के बाद फिर से एक घंटी बजती है और सभी बच्चे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। सबके चेहरों पर बहुत ही खुशी झलक रही थी, क्योंकि यह वर्ष का परीक्षा समाप्त हो चुका था, यानी इनकी वार्षिक परीक्षा हो चुकी थी और अंतिम दिन ही यह परीक्षा देने आए हुए थे। अगले दिन से स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली थी। तभी वहाँ पर हेडमास्टर साहब आते हैं और मंच पर वे सभी बच्चों के शांत होने का इंतज़ार करते हैं। जब वे शांत हो जाते हैं तो वे छोटा सा भाषण देते हैं और जानकारी देते हैं कि स्कूल कब से कब तक बंद रहेगा, और यह उम्मीद भी करते हैं कि बच्चे अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, छुट्टियों में अगली कक्षा के लिए पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हेडमास्टर साहब को यह पूरा भरोसा था कि सभी बच्चे अगली कक्षा में पास होकर चले जाएंगे। अंत में प्रार्थना होगी और उसके बाद सभी बच्चे घर जा सकते हैं। जैसे ही प्रार्थना समाप्त होता है, पूरा तूफान आ जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालने लगते हैं और सभी झुंड में इधर से उधर निकल पड़ते हैं। कहानी के अंतिम अंशों को पढ़ते हैं। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। किसी का कलम छीना, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। उस क्षण के उत्साह में आकर स्वामीनाथन ने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए थे। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा।
मणि ने उसे आवाज़ दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गईं तथा कुछ और कलम तोड़े गए। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को तितर बितर कर दिया। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। सारे बच्चे जब हॉल से चीखते चिल्लाते शोर मचाते हुए निकलते हैं तो मणि क्या करता है कि वह स्कूल के गेट की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। किसी का कलम छीन लेता है, किसी की दवा छीन लेकर तोड़ देता है और सभी बच्चे इस तरह से खुश हो जाते हैं और चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। वे इतने खुश हैं कि सभी बच्चे इस प्रकार से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तभी स्वामीनाथन क्या करता है कि वह दवात खुद अपने ही सर पर पूरा उड़ेल डालता है, पलट डालता है और जो स्याही थी उसके आंखों के नीचे से काले दायरे यानी निशान बन जाते हैं। पुलिस वहां से सड़क से गुजर रहा था तो मणि ने पुलिस को आवाज़ दी, सिपाही को आवाज़ दी कि सिपाही जी, ये बच्चों को आप गिरफ्तार कर लीजिए। इसके साथ ही सभी बच्चे विजय घोष करने लगते हैं, मतलब उसका साथ देने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगते। सभी बच्चे इसी प्रकार से अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। तभी मणि कहता है कि जाकर कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, उसको भी वह रंग देगा। स्कूल का चपरासी का नाम सिंगाराम था, जो एकमात्र व्यक्ति था जो उस समय इनकी आज़ादी से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उनको यह पता चलता है कि सभी बच्चे उनके पगड़ी को रंग देने की योजना बना रहे हैं, वह दौड़ते हुए निकल जाते हैं और उनके हाथ में डंडा भी है और सब बच्चों को भगाने लगते हैं। सब बच्चे इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। इस प्रकार से यह कहानी यहाँ समाप्त होती है और सभी बच्चे स्कूल की छुट्टी जैसे ही मिलती है सब इतने खुश होते हैं कि अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए वह अलग अलग कार्य कर रहे हैं। आप सब भी जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो आप सब बहुत खुश होते हैं। आप सब भी योजना बनाने लगते हैं कि छुट्टियों में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक यहाँ पर भी बच्चे वैसे ही अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं।